चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामीति नामिने। नमो गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जयताम श्रुतो अंगोर्मन्त्र गति मत्वर्षपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यदवृन्दरणाय कल्पत्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थो श्रीराधाशीलकृष्ण पृष्ठलेभिषेवमानो विश्राम्भि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थिते कृष्णवेणुसवने गोर्पिनाशे अस्तु नः। वृन्दाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवशुचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवतो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के कमल चरण में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी, जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के कमल चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके तत्पश्चात मैं अपनी शिक्षा गुरु श्री भागवत आचार्य मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके बाद उसके उपरांत मैं क्लास में उपस्थित सभी अपने वैष्णव को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। वैष्णव आदेश से और गुरुदेव की कृपा से आज मुझे मौका मिला अजामिल चरित्र बोलने का। तो जो अजामिल के विषय में श्रीमद् भागवत में जो उल्लेख आया उसी से मैंने वहां से उनका परिचय लिया। तो उसमें बताया कि कन्याकुब्ज देश में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था और एक बार वह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार फल पुष्प और समीदा लेने के लिए जंगल में गया। फल फूल आदि संग्रह करके जब वह वापस आ ही रहा था उस समय उसने एक कामुक शूद्र को लज्जा का परित्याग कर एक वेश्या के साथ हंसते गाते और विहार करते देखा। तो इस दृश्य को देख ब्राह्मण का मन भी काम के वशीभूत हो गया। वह मन ही मन वैश्य का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया और वैश्य को संतुष्ट करने के में लग गया और जिन भौतिक वस्तुओं के द्वारा वैश्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करता रहता और उस वैश्य के कटाक्ष बाण से ब्राह्मण अजामिल ऐसा बिंद गया कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी को भी त्याग कर उससे विवाह कर लिया और पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया। और अजामिल ने 10 पुत्रों को मतलब 10 संतानों की भी उत्पत्ति की वेश्या के द्वारा। और कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए वो हिंसा, चोरी, धोखाधड़ी, लोक निंदित अपवित्र कार्य करने लगा। ये सब करते करते उसकी जो आयु है वो 88 वर्ष हो चुकी थी। तो एक बार अजामिल के घर कुछ वैष्णव जन आए। तो अजामिल की जो पिछली सुकृतियां थी, क्योंकि पिछली बार जब वो पिछले उसमें था तो वो बड़ा बढ़िया एक पूजा पाठी वेद शास्त्रों को मानने वाला बड़ा सुंदर मतलब ब्राह्मण था, लेकिन उसका दृष्टि दोष होने के कारण ये सब उसके साथ घटित घटना हुई। तो उसने क्या किया कि जब उसके घर वैष्णव आए तो उन्होंने वैष्णव का यथा योग्य सम्मान किया और उनका सम्मान करने के साथ साथ उन्हें प्रसाद भोजन उनकी सेवा करी बड़ी। तो तब जब वैष्णव जन
वापस मतलब जा रहे थे, उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए वैष्णव। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो आपके घर में पुत्र होगा, आपकी पत्नी गर्भवती है, तो उसका नाम आप नारायण रखना। तो वृद्ध अजामिल उस बालक मतलब उसका नाम अजामिल रखना। तो उन्होंने उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रखा। तो जब मतलब अजामिल है तो वो बूढ़ा हो गया। तो जब अजामिल बूढ़ा हो गया तो उसका जो मतलब बच्चा था, उस बच्चे को वो बड़ा खिलाता मतलब खेलता, उसके साथ खाता पीता, और उसे अपनी उसकी तोतली भाषा में इतना आकर्षित होकर अजामिल उस बालक के मुंह में बंध गया। तब खुद खाता तो उसे भी खिलाता, और खुद जो भी मतलब कार्य में इतना व्यस्त हो गया था कि वह अपनी मृत्यु को भी भूल गया और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसी समय उसकी मृत्यु काल उपस्थित हो गई। अजामिल ने देखा कि 3 यमदूत उसकी जीवात्मा को लेने आ गए, जिसकी आकृति अति भीषण थी। उन्हें देखते ही अजामिल बड़ा व्याकुल होकर अजामिल ने उच्च स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। अपने स्वामी भगवान विष्णु का नाम सुनकर भगवान के नित्य पार्षद बड़े वेग के साथ पहुंचे। उसी समय यमराज उनकी जीव आत्मा को यमराज के जो दूत थे उनकी जीव आत्मा को निकाल ही रहे थे। तभी विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। यमराज के दूतों को विष्णु दूतों ने कहा कि तुम किसके दूत हो? मतलब जो यमराज के दूत हैं उन्होंने पूछा कि तुम किसके दूत हो? तो उन्होंने कहा कि हम जो है यमराज के दूत हैं, और हम जो है मतलब जो दंड विधान है उससे हम इनकी आत्मा को लेने आए। तो जो विष्णु दूत हैं तो वे बड़े मुस्कुराए। तो जब मुस्कुराए तो उन्होंने कहा कि आपका दंड विधान है वो कैसा है? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो दंड विधान है वो इस तरीके से है कि जो धर्म का स्वरूप और अधर्म का लक्षण बतलाओ। उन्होंने पूछा जो विष्णु दूत है यमदूतों से। तो उन्होंने कहा कि जो दंड की व्यवस्था है वो कैसी है आपकी? तो उन्होंने बताया कि जो वेदों में जिसे कर्तव्य रूप में कहा गया है वही धर्म है, और जिसे उसके विपरीत कार्य कहा वो अधर्म है। जैसा कि जो अब हम फिलहाल हमारे गुरुवर्गों ने हमें वेद शास्त्र के द्वारा जो हम साधन भजन कर रहे, तो वो तो हमारा धर्म है। अगर हम वेद विरुद्ध जाएंगे और संसारिक उसमें लगे रहेंगे, अपने मनमानी ढंग से हम करते रहेंगे, वो हमारा अधर्म है, उसमें हमारा कर्म बन जाएगा। तो आधर्म तो ये फिर भी बोले कि ये तो अजामिल केवल एक जन्म के पापों का प्रायश्चित थोड़ा है उनका, ये तो जन्म जन्म से ऐसा करता आया। तो उन्होंने कहा कि जिसने मतलब तो उन्होंने फिर जो विष्णु अजाम मतलब जो यमदूत हैं वे विष्णु दूत से कह रहे कि इसने तो एक एक जन्म में ऐसा कोई पुण्य काम नहीं किया, ये तो जन्म जन्म से इस तरीके से करता आया, और इस जन्म में भी इसने मतलब इसी तरीके का कार्य किया। तो मतलब आप इसको लेने के लिए क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि जो अजामिल है भोजन के समय परम मंगल में नाम आभास के रूप में वत्स नारायण इधर आओ, इस प्रकार पुत्र के लाड़ प्यार के उद्देश्य से 4 अक्षर वाला नारायण नाम उच्चारण हमेशा करता था। इसी से इस पापी के अनेक जन्मों के पाप जो अर्जित थे, उन पापों का नाश तुरंत हो गया। और शास्त्रविद महात्मा कहते हैं कि चाहे पुत्र आदि अन्य किसी वस्तुओं को लक्ष्य करके ही, जैसे किसी का उपवास करके या छल से या घी तालाब से या श्रद्धा से अश्रद्धा से क्यों ना हो, ऊंचे भवन में गिरने से, रास्ते में फिसलने से, और मतलब चलते चलते मतलब किसी रोग आदि से संतप होने पर, अंग भंग होने पर या चोट लगने पर, विवश होने पर जो व्यक्ति इन 2 अक्षर वाले हरिनाम का उच्चारण करता है, उसे नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। और इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भगवत धर्म की अच्छी तरह समझकर उसे ब्राह्मण को यमपाश के बंधन से छुड़ा लिया। उसकी मृत्यु से रक्षा कर उसी समय ही उसके सामने अंतर्धान हो गई। जो भी पार्षद है वे भी अंतर्धान हो गए, उसी ही समय उसके सामने से अंतर्धान हो गए। श्री अजामिल को विष्णु दूतों का संग थोड़ी देर के लिए ही प्राप्त हुआ। उसके प्रभाव से वह सबसे संबंध और मोह का त्याग कर हरिद्वार चले गए, और वहां आसन लगाकर उसने भगवान का ध्यान धारण किया और गंगा के तट पर अपने सब शरीर का त्याग कर दिया। तत्काल अजामिल को भगवान के वे सेवक साथ में स्वर्ण में विमान में बैठकर लक्ष्मीपति के धाम बैकुंठ धाम को चले गए। तो इसमें जो पिछला वो था कि भगवान का नाम उन्होंने किस प्रकार से लिया, तो इसमें एक श्लोक आता है, सांकेतम परिहासं वा स्तोभम
हेलन्मेव वा वैकुण्ठनामग्रहणेन शेषाघ्रं विद्धु फिर वो जो दूसरा गिरते फिसलते किस तरीके से उन्होंने उसका एक श्लोक ये बताया कि पतितः सक्लुतो भग्न संदष्टास्ताप्त अहात हरि हरित्यवेशनः पुमान निहर्ति यातना। तो इस तरीके से उन्होंने उन्होंने उनका वो किया, नाम लेते थे वे। तो उसमें इस जो कथा का सार है ये आया कि ये जो है ना दृष्टि दोष जो हुआ उन्हें, संघ कैसा हुआ, संघ की कितनी महत्वता है इसमें, कि जब एक बार में दृष्टि मतलब कुश और वो लेने के लिए गए थे अपने पिता के आदेशानुसार, तो उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा एक वेश्या को एक शूद्र के साथ संग करते हुए। तो दृष्टि में इतना दोष हुआ कि उनका मन भी उधर ही भटक गया और वे उन्हीं का ही चिंतन करने लगे। उस चिंता के कारण ही उन्होंने उस वेश्या को पाया, वेश्या को पाकर बच्चे पैदा करे और दुराचार में भी फंस गए, उस वेश्या का संग करने गए। फिर भगवान की अहेतु की कृपा से तो उन्हें वैष्णव संघ मिला। तो संघ का इतना बड़ा प्रभाव है कि कुसंग और सत्संग किस मतलब अच्छे लोगों का संग और बुरे लोगों का संग। तो उसमें उनका वो वैश्य के संग हुआ तो उसमें उन्होंने कितना बड़ा मतलब अपराध किया, चोरी, हिंसा, डकैती करते गए। फिर उनका संग हुआ वैष्णव संग। तो वैष्णव का संग होने से उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र का नाम अजामिल रखा। तो अच्छा संग मिलने के कारण उन्हें उनकी सुकृतियाँ बनी। सुकृतियों के तैयार से उन्हें संकेत के नाम से नामाभास हुआ। नामाभास होने के कारण उन्हें ये देखो कि मृत्यु काल के समय अच्छा संग करने से उन्हें किनका संग मिला, फिर उन्हें मिला पार्षद संग। वो भी भगवान के जो नित्य पार्षद है, भी उन्हें अपने वैकुंठ धाम लेने के लिए आए। तो आने के बाद उन्हें उस संग का प्रभाव होने से उनकी कितनी सुकृति हुई और जब वे उन्हें छोड़ कर चले गए तो उन्होंने उनका मन बिल्कुल वो हुआ। तो इसमें एक वो आता है हमारा वो साधु संग लव मात्र साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि आए। तो उनकी ये देखो लव मात्र भगवान के पार्षद और शुद्ध साधुओं का संग होने के कारण उन्हें क्या हुआ कि उन्हें वैकुंठ धाम मिला और वैकुंठ धाम में जाकर उन्होंने भगवान के भी नित्य पार्षद हुए। तो अजामिल के चरित्र में दीदी मेरे तो बस इतना ही हुआ और मैं इतना ही कर पाई, ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है। बाकी बड़ा बड़ा है, ये अच्छा है, पढ़ते हैं। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।